आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आज आपके लिए 17 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों यह जो मेरा वीडियो सेशन रहता है, यकीन मानिए आपके सभी बिहार के सभी एग्जामों के लिए रामपाड़ वीडियो होता है। इसको देखने के बाद दोस्तों आपको डेली के करंट अफेयर्स का कहीं से भी आपको खोजिएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहेगा डेली मेरे चैनल पर। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और मैं जरूर कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर शेयर करिए और सबको लाभ उठाने का मौका दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले के रहने वाले संजय कुमार का गेल इंडिया लिमिटेड का निदेशक बनाया गया है? तो देखिए, बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाले संजय कुमार का चयन संजय कुमार को गेल इंडिया लिमिटेड का निदेशक मार्केटिंग बनाया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड को नियमन अगस्त 1984 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में किया गया था। बेगूसराय की आबादी 33 लाख है। यहाँ औसत साक्षरता दर 65% है। बेगूसराय बिहार के औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े उद्योग हैं: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। तो उसके साथ साथ दोस्तों हिंदुस्तान यूरिया रसायन लिमिटेड कार्य भी यहाँ पर चालू है। तो याद रखिए, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले संजय कुमार को गेल इंडिया लिमिटेड का निदेशक मार्केटिंग बनाया गया है। कहां पर आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रवाना हुए हैं? तो देखिए, आयोजित मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रवाना हुए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के विधायिका के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। जदयू के सदन नेता जो है नीतीश कुमार है। जदयू के सदन उप नेता तेजस्वी यादव हैं। विपक्ष के नेता जो विधानसभा में वो विजय कुमार सिन्हा हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली सिस्टम लागू करने वाला एनटीपीएस सिस्टम लागू करने वाला बिहार कौन-सा राज्य बन गया? तो देखिए, पूरे देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली सिस्टम लागू करने वाला 5वां राज्य बन गया है। ठीक है, इस पास के तहत इमारती लकड़ियां हैं, बांस या अन्य वन उत्पादों के लिए अंतरराज्यीय तथा अपने राज्य के भीतर परिवहन के लिए ऑनलाइन पास बनाया जाएगा। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल हैं। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। तो दोस्तों, देश में राष्ट्रीय पारगमन पास सिस्टम लागू करने वाला बिहार 5वां राज्य बन गया है। पटना में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 19 जून 2023 से कौन सा सर्वे शुरू किया जाएगा? तो देखिए, पटना में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए नाइट ब्लड सर्वे शुरू किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान हर प्रखंड से 600 रक्त के सैंपल लिए जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार के किस जिले के ज्ञान भवन में 17-18 जून 2023 को आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो बिहार के पटना जिले के ज्ञान भवन में 17 से 18 जून 2023 तक आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आम महोत्सव में 50 अलग अलग प्रजातियों की आमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बिहार के आकर्षक आम लाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। हरियाली मिशन के तहत बिहार में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए किस पेड़ के 1.87 लाख के पौधे लगाए जाएंगे? तो बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। दोस्तों, बांस के जो है 1.87 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। देखिए, बिहार सरकार ने कहा है कि जो बांस है वो 30% अधिक ऑक्सीजन अन्य पौधों की तुलना में छोड़ता है। बिहार के सभी जिलों में 1.87 लाख बांस के पौधे लगाए जाएंगे। बिहार के गोपालगंज तथा सिवान के किसान बांस की खेती में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। बिहार में कहां पर 4 ट्रैक का रेल पुल बनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हाल ही में कोइलवर पुल जो
आरा के पास है। आरा और पटना जिला का बॉर्डर है वो एक तरह से कोइलवर पुल जिसको अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल भी कहा जाता है। इसका निर्माण 162 साल पहले हुआ था। यह पुल जो है अभी जर्जर हो चुका है। यहाँ से जब ट्रेनें गुजरती है तो बहुत धीरे धीरे गुजरती है। तो सरकार ने उस पुल की जगह नया 4 ट्रैक का पुल बनाने की घोषणा की है। यह दोस्तों दिल्ली हावड़ा रूट का सबसे मेन लाइन है। थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंडर-17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस फुटबॉल सचिव को भारतीय फुटबॉल टीम का प्रमुख बनाया गया है? तो बिहार फुटबॉल टीम का सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन को थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंडर-17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का प्रमुख बनाया गया है, सैयद इम्तियाज हुसैन को। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अस्थाई समिति की 13वीं बैठक का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अस्थाई समिति की 13वीं बैठक का आयोजन बिहार के पटना जिले में किया जाएगा। पटना इसकी मेजबानी कर रहा है। बिहार इसकी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अस्थाई समिति की 13वीं बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी करेंगे। भारत का कौन सा राज्य एक ही समय बाढ़, देखिए दोस्तों, भारत में जो हमारा बिहार राज्य है वहाँ पर किसी जिले में एक ही समय में किसी जिले में बाढ़ आता है तो कहीं पर सुखाड़ पड़ जाता है किसी जिले में। तो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए जो बिहार ने है समेकित जल प्रबंधन के साथ साथ वाटर बजटिंग प्लान तैयार किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। बिहार जो है बाढ़ तथा सुखाड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए समेकित जल प्रबंधन के साथ साथ वाटर बजटिंग प्लान तैयार कर रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज है। बिहार दोस्तों लगभग 19 से 20 जिले इसकी बाढ़ से पीड़ित है। खासकर बिहार का जो उत्तरी भाग है, गंगा नदी का उत्तरी भाग जो है वह पीड़ित है बाढ़ से। पान का एक्सीलेंस सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो वैशाली जिले के बिदुपुर में पान का एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से बिहार जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरे स्थान पे आया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में प्रथम स्थान जो है बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में बिहार प्रथम आया है और सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। 17 जून को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जल पुरस्कार प्रदान करेंगे इसके विजेताओं को। समाज और शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को नेपाल में मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो देखिए, समाज और शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के राजीव रंजन को, जो शिक्षाविद भी हैं समाजविद भी हैं, उनको नेपाल में मानद उपाधि से नवाजा गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के रहने वाले किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो देखिए, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के रहने वाले राधे श्याम यादव का चयन हुआ है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम भारत सरकार ने बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनएमएमएल सोसाइटी की विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने 2016 में 3 मूर्ति परिसर नई दिल्ली में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली एक छिपकली की नई प्रजाति को खोजा गया है? तो मिजोरम में दोस्तों उड़ने वाली एक नई छिपकली की प्रजाति खोजी गई है। मिजोरम के जंगलों में वैज्ञानिकों ने उड़ने वाली एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। खोजी गई यह नई प्रजाति अन्य छिपकलियों से अलग है। इस नई प्रजाति का नाम मिजोरम राज्य के नाम पर मिजोरम पैरासूट गेको या गेको मिजोरमेनिसिस रखा गया है। इस नई प्रजाति की खोज मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लेंस इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। गेको छिपकलियों की 1200 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
किस केंद्रीय मंत्री ने गैबान की पहली कृषि एसीजेड परियोजना को झंडी दिखाकर रवाना किया है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबान की पहली कृषि एसीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को झंडी दिखाई है। यह परियोजना तकनीकी और ज्ञान भागीदार के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ एओएम समूह द्वारा संचालित की जाएगी। गैबान मध्य अफ्रीका में अटलांटिक तट के साथ लगा एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है। किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो सीबीआईसी दोस्तों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ साथ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसके जारी करने का उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप प्रस्तुत करना है। सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक भाग है। आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। भारतीय नौसेना युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय जगजीत सिंह ने नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया है। नौसेना ने पहले भी इसी तरह के प्रयास नॉर्थ ईस्ट में किए थे, जो बेहद सफल रहा था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का थीम कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है। विज्ञान 20 परामर्श की पहली बैठक 30 और 31 जनवरी 2023 को पुडुचेरी में आयोजित की गई थी। यह सम्मेलन कोयम्बटूर में एक शिखर स्तरीय बैठक के साथ समाप्त होगा। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। उसके बाद आईसीसी ने इसमें जो है भारत से बातचीत की और भारत के लिए श्रीलंका में स्थल उपलब्ध कराया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के बाद एशिया कप 2023 की तारीखों और स्थानों की घोषणा की गई है। एशिया कप 2023 में कुल 13 मैच होंगे, जिसमें पाकिस्तान 4 और श्रीलंका बाकी 9 मैचों की मेजबानी करेगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल 31 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप में भाग लेंगे। फाइनल मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। हाल ही में कॉमेक मैकार्थी का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार कॉमेक मैकार्थी का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जैसे प्रशंसित उपन्यासों के लिए जाने वाले मैकार्थी का जन्म 1933 में मे प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशस्ति एक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा किया गया था। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार किसे देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के रूप में मान्यता दी गई है? तो राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार डीडी इंडिया तथा ऑल इंडिया रेडियो को भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के रूप में मान्यता दी गई है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल समाचार रिपोर्ट की एक वार्षिक प्रकाशन है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के रूप में मान्यता दी गई है। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का कौन सा तीसरा जहाज 13 जून 2023 को एमएस एलन लार्सन एंड टूब्रो कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों उस जहाज का नाम एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत तीसरा जहाज अंजदीप को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविन्द्र रवि है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। भारतीय सेना की संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो ICOMM टेली लिमिटेड के साथ जो है रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध लगभग 500 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य के साथ
5x7.5 टन रेडियो रिले संचार उपकरण कंटेनरों की 1035 इकाइयों की खरीद के लिए है। इसके तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के प्राचीन राज्य में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए किस नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। तो दोस्तों मैंने बताया ऊपर, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया। तो ये जूली लद्दाख है, जिसको हेलो लद्दाख भी बोलते हैं। किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है। तो राजा या मिथुन संक्रांति भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय नारित्व का त्योहार है। उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को यह बिहार से अलग हो गया। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ब्रिटेन ने पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो पहली महिला दूत के रूप में ब्रिटेन ने पाकिस्तान में जैन मैरियट को नियुक्त किया है। यूनाइटेड किंगडम ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, जिससे वो इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लीजिए। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें 4 देश शामिल है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी इसकी लंदन है। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री यहाँ के ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के। सम्राट चार्ल्स तृतीय है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो आरिफ अलवी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है। तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक अश्विंदर आर सिंह ने लॉन्च की है। रियल इस्टेट विशेषज्ञ अश्विंदर सिंह मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक 24 मई को लॉन्च किए थे। पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट उद्योग के लिए एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करती है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट का उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान और सलाह के साथ पाठकों को सशक्त बनाना है। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार विभिन्न देशों के 53 शहरों में किसे दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों में दूसरा स्थान मिला है। तो टोरंटो को दोस्तों दुनिया के 53 शहरों में सबसे फ्रेंडली शहरों में पहला स्थान मिला है। ठीक है, शहरों में दूसरा स्थान मिला है टोरंटो को। ठीक है। घाना सबसे कम फ्रेंडली शहरों में सबसे नीचे स्थान पर है। मुंबई सबसे कम फ्रेंडली शहरों में तीसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली छठे स्थान पर है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ऊंचाई से सटीक निशाना लगाने वाला प्रीडेटर ड्रोन भारत किस देश से खरीदेगा। तो ऊंचाई से सटीक निशाना वाला प्रीडेटर ड्रोन MQ-9BC भारत अमेरिका देश से खरीदेगा। भारत 240 अरब रुपए में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। एक बार में 30 घंटे से अधिक उड़ान भी अब भर सकता है। ये एक बार में 1900 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। कोरोना महामारी के दौरान सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले किस व्यक्ति को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया है। तो कोरोना महामारी के दौरान सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले वेंकटेश स्कूल ग्रुप ऑफ स्कूल के फाउंडर डॉक्टर नागेंद्र सोलंकी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र सोलंकी को। तो दोस्तों यह रहा 17 जून 2023 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया और चैनल को दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।